आज करते हैं कि आपकी जो फर्म होती है ना, उसको क्या लॉन्ग रन में अपना काम रन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शॉर्ट रन में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अब वो क्या होता है। ठीक है, तो आप फर्म decides whether to operate in long run or not, depending upon type of profit and its total revenue and total cost. तो फॉर एग्जाम्पल एबनॉर्मल प्रॉफिट है। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है? where total revenue is greater than total cost। इसका मतलब द फर्म is earning more than it could have somewhere else। ठीक है, तो हम बोलेंगे न्यू फर्म्स would be attracted and the existing firms would invest more। Firms earning abnormal profit firms earning abnormal profit would continue their operations in short run and as well as in long run। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? सर इसकी रीजनिंग वही है जो शॉर्ट रन में होने की थी। क्या मतलब? मतलब वो शॉर्ट रन में भी उसी रीजंस की वजह से ऑपरेशंस अपनी कंटिन्यू रखेंगे और लॉन्ग रन में भी। हाँ ना, क्योंकि भाई एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं मतलब कहीं और से। अगर फॉर एग्जांपल मैं 20,000 कहीं और से कमाता था, अभी मैं यहाँ पे 30,000 कमा रहा हूँ। सही, कहीं और से मैं 20,000 कमा सकता था, अभी मैं कमा रहा हूँ 30,000। तो मैं सही नहीं कमा रहा, मैं लॉन्ग रन में इधर ही रहूंगा ना, है यस ना? सर। ठीक है, और शॉर्ट रन में भी इधर ही रहूंगा। अच्छा, फिर रेदा क्लियर है? नॉर्मल यस प्रॉफिट, सर। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल टोटल कॉस्ट। कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है? द फर्म इज अर्निंग द मिनिमम प्रॉफिट forcing them to stay in this market।
ठीक है, मतलब ये जहां से अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी टीचिंग से 30,000 कमा रहा हूँ और मैं कोई और जॉब कर लेता तो भी 30,000 कमाता, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बस मिनिमम प्रॉफिट है ये, मिनिमम इतना कमा रहा हूं मैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा भी नीचे हुआ तो मैं एक दूसरी जॉब पे शिफ्ट हो जाऊंगा। समझ में आया? तो मिनिमम प्रॉफिट है जो मुझे फोर्स कर रहा है इस मार्केट में रहने के लिए। अब इस मार्केट में रहने के लिए न्यू फर्म्स would not be attracted. Walaikum assalam. And the existing firms would also not invest more. ज्यादा ये भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट पे। सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब the firm could have earned more by being in a different market. Therefore, some businesses would shut down and leave the market. Clear है? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे Yes, क्या sir. होगा? ये लॉन्ग रन में कंटिन्यू करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट में। द फर्म वुड कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस इन बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। क्लियर है? लेकिन सब सर नॉर्मल लॉन्ग रन में प्रॉफिट। क्यों करेगा? हाँ, लॉन्ग रन में देखो, अब मैं ना टीचिंग से कमा रहा हूँ 30,000 फॉर एग्जाम्पल, और मैं किसी और जॉब में भी जाके 30,000 ही कमाऊंगा, तो आपको लगता है कि मैं अपनी जॉब स्विच करूंगा, परेशान होऊंगा, सब काम करूंगा? नहीं। सही है सर। समझ में आया? तो हम लॉन्ग लेकिन रन ये में भी शॉर्ट इधर रन के रहेंगे, लिए नहीं शॉर्ट रन। होगा? हाँ, ये जो आपने बताया ये शॉर्ट रन के लिए नहीं होगा जो मतलब? क्यों? देखो, शॉर्ट रन में भी कंटिन्यू करेंगे, लॉन्ग रन में भी कंटिन्यू करेंगे। लॉन्ग रन में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ गई कि हाँ यार ये तो कहीं और हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही तो हम भाग जाएंगे। लेकिन इन दी लॉन्गर रन इस बिजनेस को बंद नहीं कर, भाई प्रॉफिट तो दे रहा है ना। हाँ, दूसरे बिजनेस से ज्यादा नहीं दे रहा, दूसरे बिजनेस के जितना दे रहा है। समझ में सही है आया? सर। दूसरे बिजनेस के जितना दे रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग से 30,000 कमा तो रहा हूँ ना भाई, घर पे तो लेकर आ रहा हूँ 30,000। ठीक है, लेकिन मैं कोई और जॉब कर लेता तो मुझे 30,000 मिल सकते थे, तो मैं बोलूंगा यार टीचिंग छोड़ के क्या जाने की जरूरत है, अभी सही है यार, जहाँ है वही सही है, अभी कहाँ जॉब ढूंढने जाएंगे। तो ये ओके फर्म बोलती है। ठीक है, तो वो चेंज नहीं करना चाहते। अब देखना सब नॉर्मल प्रॉफिट, तो भाई फर्म्स तो चली जाएंगी, मतलब फर्म्स would close down in the long run, but should they continue to operate in the short run? क्या उनको शॉर्ट रन में ऑपरेट करना चाहिए? लॉन्ग रन में तो मैं भाग जाऊंगा। ठीक है, लॉन्ग रन में तो मैं भाग जाऊंगा,
बट क्या शॉर्ट रन में मुझे ऑपरेट करना चाहिए कि नहीं? ठीक है, अब ये बात किस पे होगी? दिस would depend upon total revenue, total cost, fixed cost and वेरिएबल कॉस्ट। अभी मैं बताता हूँ आपको। शॉर्ट रन में देखो, आपको शॉर्ट रन में क्या पे करना पड़ता है आपको पता है? अगर आपने रेंट पे प्रॉपर्टी ली हुई है तो शॉर्ट रन में आपको रेंट पे करना पड़ेगा। अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो आपको 1 साल तक इंश्योरेंस के पैसे भरने पड़ेंगे। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो 1 साल तक मिनिमम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट रन में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिससे आप बच नहीं सकते, जिससे आप बच नहीं सकते, तो वो आपको देने ही पड़ेंगे। whether you produce, whether you continue your operations, whether you leave the market, जो भी करो आप, फिक्स कॉस्ट आपको इन दी शॉर्टर रन देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? क्या करनी पड़ती है? पे करनी पड़ती है। पे करनी पड़ेगी। रिदा और अहमद क्लियर है? जी सर। यस। तो फिक्स कॉस्ट must be paid no matter the firm operates or not। इन दी शॉर्टर रन। फिर वेरिएबल कॉस्ट must be only paid if the firm operates and it depends upon आउटपुट। जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। क्लियर है? ये यहां तक समझ में आ गया? जी। अब हम बात करते हैं कि ये क्लोज डाउन कब करेंगे। When the firms would shut down in the shorter run। तो पहले मैं बात करता हूँ टोटल कॉस्ट। अगर अज्यूम करते हैं हम टोटल कॉस्ट है 30,000, वेरिएबल कॉस्ट है 20,000, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 10,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है 20,000 और टोटल कॉस्ट है आपकी सब नॉर्मल प्रॉफिट में भी क्या होता है? क्या होता है सब नॉर्मल प्रॉफिट में? फरहान, अहमद और रिदा, सब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? अभी मार्क भी कर दिया है, सिर्फ देख के बोलना है। टोटल कॉस्ट ज्यादा होती है। टोटल कॉस्ट। सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट है। अच्छा, एब नॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट में बहस नहीं थी शॉर्ट रन में बंद करने की, बहस सारी कहाँ आ रही है? सब नॉर्मल प्रॉफिट में। ठीक है,
तो ये सारे केसेस जो हम पढ़ेंगे वो सब नॉर्मल प्रॉफिट के ही हैं, ठीक है। तो सब नॉर्मल प्रॉफिट में दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या होता है। सर कॉस्ट ज़्यादा होती है हम्म रेवेन्यू से। जी, तो टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट, इसका मतलब लॉन्ग रन में तो बंद करना है, फैसला ये करना है कि शॉर्ट रन में दुकान खुली रखें कि बंद करें। अच्छा, पहला केस, टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के ज्यादा है। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू मेरा है 25,000, या आप इसको 5,000 वरना आ जाएगा 24,000, और वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 20,000। इसका मतलब रिदा, अहमद और फरहान गौर से सुनना, अगर मैं दुकान ओपन करता हूं, अगर मैं शॉप शॉर्ट रन में ओपन कर देता हूं, ठीक है, तो मैं शॉर्ट रन में ओपन करूंगा, दुकान खोलूंगा, दुकान को चलाऊंगा, तो वेरिएबल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जी ठीक है। अच्छा, अगर मैं दुकान बंद कर दूं, दुकान बंद कर दूं, दुकान को बंद करके घर बैठ जाऊं, तो सिर्फ मुझे क्या पे करना पड़ेगा, सर फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। तो मुझे दुकान बंद करने का नुकसान कितना है, 10,000 रुपए। 10,000। सही, सही मान लिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर मैं दुकान ओपन कर लेता हूं, तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे 24,000, और मैं अगर अगर दुकान ओपन करूंगा तो एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट की फॉर्म में 20,000 की। तो अगर मैं दुकान ओपन करता हूं, दुकान ओपन करता हूं, तो पैसे आएंगे 24,000, और एडिशनल कॉस्ट लग जाएगी 20,000, जी ठीक है। तो इसका मतलब मुझे वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कितने पैसे मिल जाएंगे, 6,000 4,000। नहीं, 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए मेरे कवर हो जाएंगे। अच्छा, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 10,000, जिसमें से 4,000 रुपए यहाँ से आ जाएंगे, तो अब मुझे मेरा नुकसान कितना रह जाएगा, लॉस कितना रह जाएगा, 6,000 का 6,000 का। तो मुझे दुकान ओपन करनी चाहिए, दुकान बंद कर देनी चाहिए, ओपन करनी चाहिए। ओपन करनी चाहिए। अगर दुकान बंद करूंगा तो 10,000 का नुकसान होगा, दुकान बंद कर दूंगा तो 10,000 का नुकसान, दुकान खोल दूंगा तो 6,000 का नुकसान। तो इकोनॉमिस्ट क्या बोलेगा, कि दुकान खोली है। दुकान खुली रखो शॉर्ट रन में। जी अहमद और फरहान और रिदा, आप दोनों को भी क्लियर है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब if the firm is earning subnormal profit, it should close down in long run. If the firm's total revenue is greater than its variable cost, as in this case, total revenue 24,000 का is greater than variable cost 20,000 की, the firm would receive extra 4,000 in revenue after paying the variable cost. Therefore, this 4,000 can be used to pay some of
फिक्स्ड कॉस्ट। तो कुछ फिक्स कॉस्ट जो कि 10,000 की थी उसका कुछ पार्ट आप पे कर दोगे, ठीक है। If firm would operate in short run, अगर फर्म ऑपरेट करती है, if firm would operate in short run, it would face a loss of 10,000 minus 4,000 कितना हुआ? 6,000, ठीक है। But if it shuts down in short run, it would have to pay bear या पे pay 10,000। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। जी सर। ठीक है, तो इसका Yes, sir. मतलब when total revenue is greater than VC, some part of fixed cost would be covered, ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ FC भी कवर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा केस, अगर टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से कम है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट आपकी 20,000 है, जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल करी थी ना 20,000, अब आप इससे भी कम कमा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कमा रहे हो 15,000, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया वेरिएबल कॉस्ट कब पे करनी पड़ती है, मस्ट बी ओनली पेड इफ द फर्म ऑपरेट्स, जब दुकान खोलेंगे दुकान चलाएंगे तो देनी है, फिक्स कॉस्ट दुकान बंद करेंगे तो देनी है। अच्छा, अगर मैं दुकान बंद रखता हूं तो मुझे कितने का नुकसान होगा? सर दुकान खुलती है तो भी तो कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट होती ही है। नहीं, दुकान खोलें या बंद करें, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? सेम। तो अगर मैं दुकान वो बंद कर तो देता ठीक। हूँ तो मुझे कितने का नुकसान होगा? 10,000 का। 10,000 का। अब मैं दुकान अगर ओपन कर देता हूं तो मुझे 20,000 भी सफर करने पड़ेंगे, बेयर करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। अगर मैं दुकान खोलता हूं और मेरा टोटल रेवेन्यू लेस देन वेरिएबल कॉस्ट आता है, मतलब मैंने दुकान ओपन करी, ठीक है, मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ी 20,000 की, बट मेरे पास सिर्फ पैसे आए 15,000 रुपए, ठीक है, मेरे पास पैसे कितना है? 15,000। इसका मतलब तो भाई दुकान खोलने की जो कॉस्ट थी ना वो भी कवर नहीं हुई। जी। तो इसका मतलब यहां से भी 5,000 का नुकसान हो गया कि दुकान खोली, कॉस्ट लग गई 20,000, पैसे आए सिर्फ 15,000, 5,000 का दुकान खोल के भी नुकसान हो गया, और 10,000 का फिक्स कॉस्ट भी तो देनी है। तो जी इसका तो मतलब टोटल 15,000 नुकसान का कितने का? नुकसान हो गया। 15,000 का नुकसान। इसका मतलब क्या दुकान खोलनी चाहिए थी? नहीं। नहीं खोलनी चाहिए थी। रिदा और फरहान क्लियर है? यस Yes. सर। तो इसका मतलब if the firm decides to continue in short run, the firm would earn 15,000 as total revenue, and the total cost would be 20,000 plus 10,000, 30,000,
ठीक है, therefore the loss by continuing the operations सर ये would be अज्यूम तो यही किया जाता है ना कि हर वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है आउटपुट के लिए। हाँ हाँ, तो वजह भी तो वेरिएबल होती है। Therefore the loss by continuing the operations would be 15,000. However, if we would shut down the firm we would only have to pay 10,000 as fixed cost. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, मतलब टोटल रेवेन्यू isn't enough even to pay the variable cost. मतलब फर्म को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्म को वेरिएबल कॉस्ट भी देनी पड़ेगी और फर्म को फिक्स कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। फर्म वुड हैव टू पे ऑल फिक्स कॉस्ट एंड कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू। मतलब क्या करना चाहिए, शॉर्ट रन में बिजनेस को बंद कर देना। बंद कर देना चाहिए। सर इसका सवाल कैसे आएगा? कि हाउ अ फर्म डिसाइड्स के उसको बंद करना चाहिए या ओपन रखना चाहिए। करेंगे। हाँ सर, फिर हम एक एक सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। सबको, जी जी, अभी डायग्राम भी बनाएंगे इसमें। ठीक है सर। चल अब दूसरा, थर्ड आ गया। अब पहले हमने कर लिया टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से बड़ा है, फिर हमने कर दिया टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से कम है। अब हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू बराबर है। बराबर है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट बराबर है, मतलब 20,000 आपने कमाए और 20,000 ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगी। मतलब शॉप ओपन करी तो 20,000 की जी कॉस्ट लग गई, शॉप ओपन करी तो पैसे आ गए 20,000। मतलब क्या हुआ कि आपने शॉप जितनी ओपन करने में कॉस्ट आई उतना ही कमा लिया। इसका जी मतलब आपको फिक्स कॉस्ट तो अभी भी पे करनी पड़ेगी ना पूरी। यस। इसका मतलब आप दुकान खुली रखो या दुकान ओपन कर लो, दुकान बंद कर दो, आपको 10,000 की फिक्स कॉस्ट तो देनी ही पड़ रही नहीं है है। और सेम देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे बिजनेस ओपन रखो या क्लोज कर दो, ये आपकी चॉइस है। समझ में आया? जी सर। रिदा और फरहान? यस सर। जी सर। ठीक है, अच्छा तो अब ये लिख देते हैं कि this means no part of fixed cost would be covered by operating in the
शॉर्टर रन। Whether the business operates or close down in the short run, it would have to pay the same 10,000 as fixed cost. अब डिसीजन क्या है? डिसीजन डिपेंड्स अपॉन दी फर्म। अब कोई मसला नहीं, अब उसको जो भी करना है, अगर दुकान खुली रखनी दुकान खुली रखे, बंद कर दी नहीं बंद कर दो, कोई मसला ऐसा बड़ा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा आप देखना, टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है। अब देखना हम डायग्राम्स पे आ जाते हैं। अच्छा ये सारे केस किसके होते हैं बताया था ना मैंने भी आपको, सारे केस किसके हैं ये सारे? प्राइस टेकर। नहीं सारे केस किसके हैं? सब नॉर्मल प्रॉफिट के हैं ना, अभी हमने यस बात करी थी ना, सब नॉर्मल प्रॉफिट देखो। ठीक है। अच्छा पहले हम प्राइस टेकर का बना लेते हैं। अच्छा आप ख्याल रखना टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के नीचे करना है। अच्छा मैंने आपको बताया था ये जो ग्राफ्स होते हैं उससे हम टोटल तो चीजें नहीं देखते, हम पर यूनिट देखते हैं, याद है ना? तो सब नॉर्मल प्रॉफिट पहले तो आपको टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम करना है। अच्छा तो अभी पहले हमने AR MR और P बना दिया, इसके साथ हम क्या बनाते हैं? MC। अच्छा अब हमने MC बना ली, ये हमारा हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, याद है ना, Q स्टार। अच्छा अब आपको सब नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है, पहले तो ये करना है। सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम है। अच्छा इन डायग्राम्स में टोटल तो नहीं दिखता तो हम एवरेज देखते हैं, इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम होगा, मतलब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के अबव होगी। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। ये हो गया एवरेज कॉस्ट। अब सब नॉर्मल प्रॉफिट तो कर लिया, अब हमें क्या करना है? सब नॉर्मल प्रॉफिट तो कर लिया, अब हम क्या करें? अब वेरिएबल कॉस्ट को देखना है। अब हमें अपना एवरेज रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर रखना है, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट। अब हम रखने की ट्राई करते हैं यहाँ पे, अब देखना आप कैसे रहेगा। यहाँ पे तो हो गया आपका सब नॉर्मल प्रॉफिट, देखो एवरेज कॉस्ट इतनी है, ये AC1 है, ये हमारा AR1 है, मतलब ये तो हमारा क्या हो गया? सब नॉर्मल प्रॉफिट ना, याद है आप लोगों को? यस जी ठीक है, सर। ये तो हो गया सब नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा अब हमें क्या करना है? हमें अपना एवरेज रेवेन्यू ज्यादा चाहिए वेरिएबल कॉस्ट से। तो अब देखना मैं वेरिएबल कॉस्ट बनाता हूं और मुझे ऐसे करना है कि मेरे एवरेज रेवेन्यू से वो नीचे आए। ठीक है। अब देखो इसका मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, मैं कमा रहा हूं इतने, तो मतलब मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है वो वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। ये बात सही है? यहाँ पे देखो कह रहे इधर ही सर। Q स्टार,
क्यू स्टार पे देखो, क्यू स्टार पे मेरा एवरेज रेवेन्यू ये है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये रही, तो एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, इसका मतलब कुछ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एट क्यू स्टार AR इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब आप शॉर्ट रन में ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, चल अब आ जाते हैं हम लोग प्राइस, ये तो प्राइस टेकर था, अब क्या करेंगे प्राइस मेकर। या पहले से आपको सारे प्राइस टेक करके बना देता हूँ ताकि याद हो जाए आप लोगों को। अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टोटल रेवेन्यू कम रखना है अपने वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, मतलब हमें शॉर्ट रन में बंदी करवा देना है बिजनेस को। सबसे पहले क्या बना लूंगा मैं, AR MR और P। अच्छा, फिर मैं बना लूंगा MC, मार्जिनल कॉस्ट बना ली। अच्छा, फिर मैंने देखा जब MR इज इक्वल टू MC होता है तो ये कौन सा हो गया, Q स्टार। अब मुझे सब नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाना है, सब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, AR नीचे AC ऊपर, AC हमने ऊपर बना दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। जी सर। Yes, sir. ये हो गया AC। अच्छा, अब हम बना रहे हैं, अब हमें अपना टोटल रेवेन्यू कम रखना है वेरिएबल कॉस्ट से, इसका मतलब मुझे अपना एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम रखना पड़ेगा, मतलब मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर बनाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ज्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मुझे AR के ऊपर बनाना पड़ेगा, तो मैं ये बना दिया। ठीक है, तो ये आपका AR1 हो गया। अब इस पे देखो, AC तो ये है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप सब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे, AC ऊपर है AR1 से। फिर आपकी वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 1, इसका मतलब आपका AR इतना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, इसका मतलब भाई आप दुकान खोल के आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कमा रहे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कमा रहे जो दुकान खोलने की एडिशनल कॉस्ट है, तो इसका मतलब आपको शॉर्ट रन में क्या कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए शॉर्ट रन में, बंद। बंद। तो एट क्यू स्टार एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका मतलब शॉर्ट रन में क्या करो, बंद। ठीक है, अच्छा अब ये क्या होगा, AR MR P। अब क्या करेंगे, MC बना लिया। MR इज इक्वल टू MC पे आपने देखा, अच्छा Q स्टार है। ठीक है, अच्छा Q स्टार पे क्या करना है, अब हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम लानी है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें सब नॉर्मल प्रॉफिट का केस है, इसका मतलब एवरेज कॉस्ट को तो ऊपर ही बनाना पड़ेगा।
ये एवरेज कॉस्ट 1 है, ये एवरेज रेवेन्यू 1 है। अच्छा, अब मुझे टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट सेम चाहिए। इसका मतलब मुझे टोटल रेवेन्यू दिखता है एवरेज रेवेन्यू से और वेरिएबल कॉस्ट दिखती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, मतलब ये दोनों बराबर चाहिए। मतलब इनका कर्व कैसा बन जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, मतलब दोनों एक जगह इंटरसेक्ट कर जाएंगे। बात समझ में आई? जी समझ में आया? यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों सेम हो गए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब ये फर्म पे डिपेंड करता है कि इसको क्या करना चाहिए, पता नहीं, अब आपकी मर्जी है। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। अच्छा, अब चलते हैं प्राइस मेकर पे। प्राइस मेकर और प्राइस टेकर में क्या फर्क होता है? प्राइस टेकर और प्राइस मेकर में क्या फर्क होता है? फरहान, अहमद, रिदा, क्या फर्क होता है? अपनी साइड प्राइस सेट कर सकते हैं उसमें। अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं, तो उनका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसा बनता है? डाउनवर्ड। उनका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसा बनता है? अरे यार, क्या हो गया आप लोगों को? ये किसके केस थे भाई सारे? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है ना सर। जी, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे जैसे शेड बनता है, यहाँ पे ही अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं। तो ये कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड। डिमांड कर्व की तरह। भाई आप लोग कॉपी करा करो क्लास के बाद। सर कॉपी तो करते हैं लेकिन सर वो आज रिवीजन नहीं किया सर। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, फिर सबसे पहले आपको बना देनी है एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वही तो आपको बताएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। क्यू स्टार। अच्छा, अभी तो सारे केस कर रहे हैं हम सब नॉर्मल के। ठीक है, सब नॉर्मल में इसका मतलब कॉस्ट तो, एवरेज कॉस्ट तो ऊपर ही रहेगी, है ना? जी अच्छा, इसका मतलब ये देखो, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऊपर है AC1, और आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है वो नीचे है। इसका मतलब आप सब नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रहे हो। लेकिन अब क्या होगा, देखो मैं अब पहला स्टेप क्या वो पहला ऑप्शन क्या था, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से बड़ा है, लेकिन टोटल तो ये नहीं दिखाता ग्राफ, तो ये एवरेज रेवेन्यू दिखाता है। तो टोटल रेवेन्यू की जगह हमने देखा एवरेज रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट की जगह हम क्या देख लेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हमें एवरेज रेवेन्यू को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बनाना है। मतलब जो हम एवीसी बनाएंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो AR के नीचे बन जाएगी। ये जी। बात क्लियर है? यस सर। याद है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के करीब क्यों बना रहा हूँ AC के? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये इसी पे क्यू स्टार पे एवरेज कॉस्ट ये थी, एवरेज रेवेन्यू ये हुआ, सब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, बट वेरिएबल कॉस्ट कम है। वेरिएबल कॉस्ट कम है एवरेज रेवेन्यू से, इसका मतलब कुछ ना कुछ पार्ट हम फिक्स कॉस्ट का पे करेंगे। तो शॉर्ट रन में ऑपरेट करो। आगे
अच्छा, ये आंसर में हमें दोनों ग्राफ बनाने होंगे? हाँ, वो आपको बता देगा प्राइस मेकर या प्राइस टेकर। ओके। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो गए। ठीक है, ये आपका क्यू स्टार पॉइंट हो गया। अच्छा, अब हमें ख्याल रखना है, हमें क्या करना है, टोटल रेवेन्यू लेस देन वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। टोटल रेवेन्यू तो हमें नहीं पता होता, हमें एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे पता होता है। वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं पता, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पता होती है। तो एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, पहले तो सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट तो सबसे पहले बना लो ऊपर। ये हो गई आपकी एवरेज कॉस्ट। अच्छा, फिर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अब एवरेज रेवेन्यू के ऊपर चाहिए होगी। तो क्यू स्टार पे देखो, क्यू स्टार पे आपका एवरेज रेवेन्यू ये है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको इसके ऊपर चाहिए। तो ये देखो, क्यू स्टार पे एवरेज रेवेन्यू ये है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एवरेज कॉस्ट इतनी है। क्लियर है, समझ में आ गया? जी। यस सर। Yes, sir. चलो जी, तो इसका मतलब शॉर्ट रन में तो इसको आप फौरन बंद कर दो। चलो, अब यहाँ पे क्या करें, MR MC क्यू स्टार, ये ऊपर गया एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, अब आपको एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट बराबर चाहिए। टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर चाहिए। टोटल तो ये नहीं दिखाते, लेकिन ये क्या दिखाते हैं, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जितना एवरेज रेवेन्यू आया उसी पे आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनानी है। ठीक है, लेकिन सब नॉर्मल प्रॉफिट है, इसका मतलब एवरेज जो आपकी टोटल एवरेज कॉस्ट है वो तो ऊपर ही बनेगी। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। तो इतना ही आपका एवरेज रेवेन्यू है और जी इतना ही सर। आपका एवीसी है और ये एवरेज कॉस्ट है, क्योंकि ये केस ही हैं सारे आपके सब नॉर्मल के। क्लियर है, जी। समझ में आ गया? ये आपका यस। फिर शॉर्ट रन में अब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी के बराबर है। इसका मतलब अब आपकी मर्जी है कि आपको जो करना है। ठीक है, ओके ये सर। आपका हो गया शटडाउन पॉइंट खत्म।
अब नेक्स्ट ठीक क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मार्केट फेलियर इंशाल्लाह। ठीक है क्लियर है? सर। ये मैं आप लोग को फाइल भेज रहा हूँ, आप लोग लाजमी इसको रिवाइज कर लेना प्लीज, ठीक है? सर आपने ड्राइव बना दी है?